हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। वैसे तो ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है और इंडिपेंडेंट टॉपिक है। कौन कौन से क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आप बिल्कुल स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स 2 जब स्टार्ट हुई थी तो डिराइव कर चुके हैं, और जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इस लेक्चर से जस्ट पहला ही लेक्चर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं। बट आज के लेक्चर में आपको क्या करना है कि मैक्सवेल रिलेशन जो आप पढ़ चुके हैं उनकी एप्लीकेशन बतानी है। तो एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यही है कि आपको डिराइव करनी है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। वैसे तो आप डिराइव कर चुके हैं, बट उसने कंडीशन लिखी है कि मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सवेल इक्वेशन 4 रिलेशन थी आपकी, उसमें से सेकंड जो रिलेशन थी वो है आपका कि जो एंट्रोपी के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये जो डेल्टा है वो आपको क्या शो कर रहा है? चेंज को शो कर रहा है। नीचे डेल्टा किसको शो कर रहा है? चेंज को। और जो टेम्परेचर है इस टाइम पे वो क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ये जो है किसके इक्वल है? dp अपॉन dt, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ये रिलेशन याद करने के लिए आपको स्पेशल टीवी प्रोग्राम की ट्रिक बताई गई थी, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या डिराइव करना चाहते हैं? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? क्या है? जो ये सेकंड इक्वेशन आपने लिखी है दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? t से। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में t से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। जब भी मल्टीप्लाई किया है तो आपको पता है कि जो t है और ये जो चेंज इन s है, s का मतलब यहाँ पर एंट्रोपी से है, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा क्यू के इक्वल होती है। आपको पता है कि जो ds है वो किसके इक्वल होता है? dq अपॉन में t, क्योंकि ये रिलेशन आपका एंट्रोपी की डेफिनेशन में भी आता है, और जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो भी हमें यही चीज़ डिफाइन करता है। तो वहाँ से हमने क्या लिख दिया कि जो आपने ये t इंटू में ds लिखा है इसको तो आप क्या लिख सकते हो? dq लिख सकते हो। नीचे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो नीचे हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या है? जो T है वो आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्या है? ये जो सेकंड टर्म है वो एज सच लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा क्यू है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आपने डेल्टा क्यू लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? जो भी हीट अब्जॉर्ब हुई है या एमिट हुई है, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसी जो कंडीशन है कि जिसमें हीट आपकी रिलीज है या लिबरेट हो रही है लेकिन टेम्परेचर आपका फिक्स्ड हो, इस टाइप की हीट को हम एक स्पेशल नाम देते थे जिसका नाम क्या था? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट यानी कि जो ये डेल्टा क्यू है ये तो आप इसको क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? एल। और एल का मतलब किससे था? लेटेंट हीट से। तो डी क्यू की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे? एल। नीचे क्या लिखा हुआ है? चेंज इन V, यानी कि स्लाइटली चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज को कैसे लिखेंगे हम? V2 माइनस में V1 लिख दिया उसको भी। अब जो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ये जो टर्म है इनको रिप्लेस कर दिया हमने, और हमने क्या लिख दिया? जो डेल्टा क्यू है यहाँ से देखेंगे, डेल्टा क्यू की जगह पे तो मैंने लिख दिया L, dV की जगह पे लिख दिया V2 माइनस में V1। ये जो साइड है वो हमारी एज सच है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको रीअरेंज कर दो, यहाँ तक जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो जैसी तो दिख नहीं रही है, तो आप क्या करते हो? इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दो, रीअरेंज करके लिख दो। जो dp अपॉन dt है वो एज सच, ये जो t है वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस तरफ आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। l अपॉन l डिवाइडेड बाय में v2 माइनस v1 क्या लिखा हुआ है? एज सच लिखा हुआ है। और यही इक्वेशन क्या थी आपकी? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये जो हमने अब किया है ये मैक्सवेल इक्वेशन का यूज था एक तरीके से कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो इतने कंप्लीट 4 ही स्टेप में हमारा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। बट जब हमने थ्योरेटिकल इसको किया था तो टाइम लगा था, क्योंकि थ्योरी से हमने उसको डेफिनेशन से, थ्योरी से लेटेंट हीट की इक्वेशन को यूज करते हुए प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में
क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिराइव द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, तो आपको यही लिखना है। और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ वन एप्लीकेशन कराया है आपको। जब भी पेपर में आता है ऐसा कुछ कि मैक्सवेल इक्वेशन की एप्लीकेशन लिखो, तो फर्स्ट आपको लिखनी है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सेकेंड आपको क्या लिखना है कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट होता है आपका जब भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्रेस हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, तो वो भी हम किससे बताते हैं, लेटेंट हीट से बताते हैं, सॉरी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से बताते हैं। तो वो आप लिख सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट क्या है, ये थी आपकी सेकंड एप्लीकेशन। एक्सप्लेनेशन इसकी भी है, ऐसा नहीं है कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हमने इस लेक्चर में सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया है। लिखनी आपको सारी पड़ेंगी, एक्सप्लेन बेशक आप एक को कर रहे हैं, तो पता होनी चाहिए आपको। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद वॉल्यूम, की जो एनर्जी है वो वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करती है, भाई कम होती है, ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या क्या इफेक्ट होता है, ये उसके एप्लीकेशन में है, विद एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 5 एप्लीकेशन लिखी है मैंने इसमें, और जो फोर्थ है वो है डेरिवेशन ऑफ द स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ होता है, वो आप अगर डिराइव करना है तो क्या यूज़ कर सकते हो, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, सॉरी इन एक्चुअल 6 इक्वेशन है, बट यूज़ हम 4 मोस्टली करते हैं, तो इसलिए 4 बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट। अगर आपको रिलेशन डिराइव करना है तो आप इस मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। और कौन सी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है ये, जो भी आप CV की बात करते हैं या फिर CP की बात करते हैं। CV का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी वैसे ये होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R। इसको आप मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो ये डिराइव करनी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका बिना यूज़ किए भी करते हैं हम, +1 में आपने किया होगा, बट ग्रेजुएशन में मैक्सवेल इक्वेशन तो एक तरीके से ये कह लो कि बेसिक है। जब भी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो भी मैक्सवेल इक्वेशन आती हैं, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक को समझिए, जब तक सिर्फ नाम देखिए, इनके एक्सप्लेनेशन करते हैं बाद में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।